स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम सीखेंगे। प्राय स्टूडेंट्स को अगर एचसीएफ और एलसीएम का मतलब पूछा जाए तो एचसीएफ का मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल देते हैं, या महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्ती बोल देते हैं। उसका फुल फॉर्म बोल देते हैं या हिंदी अनुवाद करके बोल देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आइए एक उदाहरण लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 12 एंड 18। 12 किस किस टेबल में आता है? 1 का टेबल में आता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का टेबल में आता है। उसी प्रकार 18 किसका किसका टेबल में आएगा? 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा, 6 का टेबल में, 9 का टेबल में और 18 का टेबल में आता है। तो इसमें ये फैक्टर जो हम लोग लिखे हैं, इसमें कौन कौन सा कॉमन आ रहा? 1 कॉमन आ रहा, 2 भी कॉमन आ रही, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो 6 है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 6। इस पर यही है एचसीएफ का कंसेप्ट। एलसीएम का कंसेप्ट क्या है? तो हम लोग को 12 का टेबल लिखना है। जैसे 12 1 जा 12, 24, और भी इस तरह से लिख सकते हैं। 18 का, इस तरह से और आगे लिख सकते हैं। तो हम लोग का ये मल्टीपल लिखे हैं, हाँ। जैसे 12 गुना 1 तो 12 होगा, 12 गुना 2 24 होगा। उसी प्रकार 18 गुना 1 तो 18 होगा, 18 गुना 2 तो 36 होगा। इस तरह से ये मल्टीपल लिखा गया है। तो इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन मल्टीपल उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। कौन कौन सा इसमें उभयनिष्ठ है? देखिए 36 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। 72 भी कॉमन है। इसी प्रकार से इसका टेबल को और आगे बढ़ाया जाए तो और भी कॉमन आ सकता है। तो लोएस्ट मतलब निम्नतम, लघुत्तम कॉमन कौन सा है? तो 36 है, इसलिए 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा यह 36 आएगा। इस प्रकार से क्लास 10th के स्टूडेंट्स 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक में एलसीएम और एचसीएफ सीखना है। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा? तो 12 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, मतलब इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं। तो 12 को 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसका घातांकीय रूप में इसको व्यक्त करेंगे। 2 × 2 मतलब 2 का पावर 2 होगा, गुना 3 होगा। 18 को भी इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 18 का कितना आ रहा है? तो 2 × 3 × 2 × 3, तो इसमें 3 दो ठो है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे कैसे? नियम एक बार में अच्छा से याद रखना है। जो दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों में मिलता है, तो उसका कम पावर वाले को हम लोग को लिखना है। जैसे 2 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 वाले को लिखेंगे। उसी प्रकार 3 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कम पावर वाले को हम लोग को लिखना है। 3 का पावर 1 को लिखेंगे। तो ये कितना हो रहा है? 6। एचसीएफ होगा 6। देखिए एचसीएफ यहाँ 6 आया है। एलसीएम में क्या करना है? जो दोनों में मिल रहा है उसका ज़्यादा पावर वाले को लिखना है। 2 मिल रहा है तो 2 का पावर 2 वाले को लिखेंगे, मतलब ज़्यादा पावर वाले को लिखेंगे। और 3 का पावर 2 वाले को लिखेंगे। इसमें एक चीज़ और है, अगर कुछ और रहता, मान लीजिए यहाँ 5 रहता, ऐसे इसमें हो नहीं सकता है, लेकिन कोई दूसरा अगर रहता संख्या तो उसमें अगर 5 आ जाता है, या कोई दूसरा ऐसा संख्या आ जाएगा दोनों में जो नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है,
तो उसको भी हम लोग को एलसीएम में लिख देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे। 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, और 3 का पावर 2 3 इंटू 3 मतलब 9 होगा। इंटू करेंगे कितना आएगा 36। देखिए 36 आ रहा है। इसको चेक भी करना है कि हम लोग का सही बना या गलत बना। चेक कैसे होगा? चेक करने के लिए, जांच के लिए हम लोग को संख्याओं का गुणनफल गुना HCF गुना LCM होगा। संख्या कौन कौन सी है? 12 गुना 18, HCF कितना 6, और LCM कितना आया है 36 आया है। हम लोग LHS RHS करके भी लिख सकते हैं, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष करके अलग अलग गुना करके भी लिख सकते हैं। तो बायां पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 12 इंटू 18 है, तो 12 इंटू 18 कितना हो रहा है 216 होगा। RHS में अगर हम लोग देख लेते हैं तो RHS में कितना हो रहा है 6 इंटू 36 216 आ रहा है इज इक्वल टू LHS। तो ये जब इक्वल आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे हम लोग जो LCM SCF निकाले हैं वो बिल्कुल सही आया है। NCERT बुक का 1.2 एक्सरसाइज में क्लास 10th का 2 नंबर और 3 नंबर हम लोग का बन जाएगा आराम से। 4 नंबर के लिए एक मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। इसी में मान लीजिए अगर दिया हुआ रहेगा संख्याएं, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 18, LCM 36 और HCF नहीं दिया हुआ है। अगर इस तरह का रहे या LCM SCF दिया रहे, पहली संख्या नहीं दिया हुआ हो या दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग इसी फार्मूला के हिसाब से बना सकते हैं। कैसे बनेगी? तो इसमें संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये जो फार्मूला है इसी में हम लोग को पुट करना है। संख्या कौन कौन सा है 12 गुना 18, HCF नहीं दिया हुआ है, LCM 36 दिया हुआ है। तो HCF इज इक्वल टू 12 इंटू 18 बाई 36 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, ये 6 बार में, तो HCF कितना आया? ये 6 आया। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 10th क्लास NCERT बुक एक्सरसाइज 1.2 आप बना सकते हैं। 54 और 120 इसका आप बना के दिखलाइएगा। इसी प्रकार से 36, 24 एंड 96 इसका भी आप LCM और HCF बना के आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।